आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। जैसे कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमें कोई डेटा मिलता है उस एक्सपेरिमेंट से, तो जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है हमारा, उसमें हमें कभी कभार क्या होता है, किसी एरर की वजह से, एरर किस तरह की हो सकती है, कई तरीके की एरर हो सकती है, जैसे कि ह्यूमन एरर हो सकती है, या इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, या हैंडलिंग एरर हो सकती है। तो इन सब एरर की वजह से क्या होता है, हमारे डेटा में अनसर्टेनिटी आ जाती है, एग्जैक्टली हमें डेटा पता नहीं चलता है। तो उस अनसर्टेनिटी को शो करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि कोई डेटा है मेरे पास, कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया, उससे हमें डेटा मिला 11.2 प्लस माइनस 0.2, ये हमें वैल्यू मिली किसी भी एक्सपेरिमेंटल डेटा से। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारी स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट है, ये तो सर्टेनिटी से नॉन है, ये तो सर्टेन है, जबकि ये जो पॉइंट के बाद में जो वैल्यू है, इसमें प्लस या माइनस 0.2 का डिफरेंस हो सकता है। तो ये जो 0.2 प्लस माइनस यहाँ पे हो रहा है, ये क्या है, एरर है। तो ये जो लास्ट डिजिट है ये अनसर्टेन है, तो यहाँ पे ये डिजिट हो गई अनसर्टेन। तो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है सिग्निफिकेंट फिगर की, मीनिंगफुल डिजिट नोन विद सर्टेनिटी प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो मीनिंगफुल डिजिट है जो सर्टेनिटी से नॉन है, जो सर्टेनिटी से नॉन है, प्लस एक डिजिट ऐसी लेनी है जो अनसर्टेन है या डाउटफुल है। जो 2 डिजिट है स्टार्टिंग की, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल डेटा की किस तरह का एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें से हमें क्या डेटा मिल रहा है। तो ऐसे भी हो सकता है 0.04 प्लस माइनस 0.02 अगर मैंने लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि जो लास्ट डिजिट है ये अनसर्टेन है। 0.02 लिखा है ना मैंने, प्लस माइनस 0.02, मतलब ये जो स्टार्टिंग की 4 डिजिट्स जो है वो इसमें सर्टेन है, प्लस जो लास्ट की डिजिट है वो अनसर्टेन है। इसके अंदर क्या है, एरर है, जिसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, प्लस माइनस 0.2 हो सकती है। तो हमारे पास कुछ सर्टेन रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमिन करने के लिए। उसमें सबसे पहला क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर हम ले ले 3, 8, 7, 4, तो इसमें कितने डिजिट है, टोटल 4 डिजिट है, तो चारों के चारों क्या है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। तो इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह अगर मैं बात करूं 2, 6, 7, 5, 4, 3, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स अपने पास होंगी वो सब क्या होंगी, हमेशा सिग्निफिकेंट होंगी। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, जीरोस बिफोर एंड आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। जीरोस जो है नॉन जीरो डिजिट के पहले लिख दो या चाहे बाद में लिख दो, वो हमेशा क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे कि अगर मैं लिखूं 0, 0, 1, 2, 3, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, जो ये जीरोस हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, और जो नंबर्स हैं हमारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं हमारे, ये सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं एक नॉन जीरो डिजिट के बाद में जीरोस लगा दूं, तो वो भी हमारी क्या रहेंगी, नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगी, और ये हमारी डिजिट जो है स्टार्टिंग की नॉन जीरो डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट रहेंगी। तो अगेन इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब बात ये आती कि क्या जीरोस कभी सिग्निफिकेंट होती ही नहीं है। ऐसा नहीं है, जीरोस भी सिग्निफिकेंट होती हैं। कब सिग्निफिकेंट होती हैं, जब जीरो जो है जो वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएंगी तो वो सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे कि मैं लिखूं 3, 0, 0, 3, 0,
तो यहाँ पे ये जो दो स्टार्टिंग की जीरो है ये सिग्निफिकेंट रहेंगी और जो लास्ट का जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो दो स्टार्टिंग की जीरो है ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये स्टार्टिंग की चारों डिजिट जो है हमारी ये सिग्निफिकेंट है और लास्ट की जीरो जो कि एक नॉर्मल जीरो है बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट रहेगी। तो इस नंबर में टोटल हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम देखें 22004, तो अगेन ये दोनों जीरो क्या है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो सिग्निफिकेंट रहेंगी। तो टोटल यहाँ पे भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसी में फोर्थ रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती हैं, तो इसको ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। ये रूल क्या है कि जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट इफ प्रेजेंट आफ्टर नॉन जीरो डिजिट। जैसे कि मैं दो एग्जांपल देती हूँ, एक है 0.0023, ठीक है, दूसरा है 0.3000। तो इन दो एग्जांपल में क्या डिफरेंस है, दोनों में ही डेसिमल है, डेसिमल के बाद में जीरोस हैं दोनों तरफ, बट इसमें क्या है, डेसिमल के बाद जो जीरोस हैं वो नॉन जीरो डिजिट के पहले है, और इसमें क्या है, ये जो जीरोस हैं डेसिमल से राइट में तो है बट नॉन जीरो डिजिट के बाद में है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, डेसिमल के बाद की जीरो सिग्निफिकेंट होती हैं, कब, जब वो नॉन जीरो डिजिट के बाद में हो, ठीक है। तो ये वाली जीरोस जो होंगी वो हमारी सिग्निफिकेंट होंगी, और इस केस में जो हमने लिया है ये जीरोस हमारी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, और इस केस में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्लियर? फिफ्थ रूल है कि इन साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि कोई भी नंबर जो है हम उसको, जैसे कोई भी लार्ज नंबर या कोई भी बहुत स्मॉल नंबर होता है, हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में शो कर देते हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट है 3.0 इंटू 10⁸ तो मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू जो है बहुत हाई वैल्यू है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 8 zeros आफ्टर 3 हम क्या कर सकते हैं, इसको 3.0 इंटू 10⁸ की फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिजिट है n जो है, ये डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट होंगे हमेशा, और ये जो जीरोस हैं जो एक्सपोनेंट में है, पावर में है, वो हम जो इंटीजर है वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो ये रूल बहुत इंटरेस्टिंग है, किस तरीके से कि जैसे कि हम किसी भी नंबर को जो नॉन जीरो डिजिट है उसको हम इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर में शो कर सकते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर तक शो कर सकते हैं। कैसे शो कर सकते हैं, जैसे मैं 3 को क्या लिख सकती हूँ, 3 को मैं लिख सकती हूँ 3.0 लिख सकती हूँ। जैसे कि मैं 3 अकेले को देखूं तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, जब मैं 3.0 लिख दूं तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू रूल 4 जीरो क्या है, डेसिमल के बाद है और नॉन जीरो डिजिट के बाद में है, तो ये सिग्निफिकेंट होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसी तरह मैं 3 को 3.000 भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेम रूल जो हमने यहाँ पे लगाया था, ये वाली जीरो भी क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्लियर? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हुए हमें 2 रूल्स पता होने चाहिए कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा नंबर्स को ऐड करने के या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में, वो रिजल्ट शुड बी रिटर्न टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ द टर्म विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब ये है कि जितनी भी टर्म्स हम ऐड कर रहे हैं उन टर्म्स में से डेसिमल के बाद किसमें सबसे कम डिजिट्स हैं उतने ही डिजिट आएंगे हमारे आंसर में। आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हमारा आंसर होगा उसमें भी डेसिमल के बाद में उतने ही पॉइंट्स और डिजिट्स को रखना है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट को देखें, इसमें डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें
लीस्ट मतलब एक है यहाँ पे लिस्ट, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट तक का आंसर हमारा आएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए हमारा 35.5 होना चाहिए, डेसिमल के बाद एक डिजिट रखना है तो। बट इधर क्या है, इसके राइट में 9 है, तो इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ का रूल क्या है, राउंड ऑफ करके आंसर आएगा 35.6। क्यों? क्योंकि जो डिजिट है नेक्स्ट टू द लास्ट डिजिट जो है, अगर वो 5 से बड़ी है तो इस नंबर में एक ऐड हो जाएगा, और अगर ये डिजिट 5 से छोटी होती, लाइक 35.546 होता, तो जो जिस नंबर तक हमें राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट नंबर जो है वो 5 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, विदाउट चेंज हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि 4 था तो 4 इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेगा, जबकि इसमें क्या है, 5 का नेक्स्ट नंबर 9 था जो कि 5 से बड़ा है, तो ये क्या करेगा, इसमें एक ऐड कर देगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे 5 के बारे में बता रही हूँ इसलिए मैं 5 से बड़ा या छोटा होने की बात कर रही हूँ। ये रूल है कि चाहे कोई भी नंबर हो, जैसे 2.638 होता, तो हमें अगर इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो उसके लिए भी हमारे पास सेम रूल है कि दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो हम थर्ड टर्म को देखेंगे। थर्ड टर्म अगर हमारी 5 से ऊपर है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, 5 से नीचे है तो ये एज इट इज रहेगा। तो अगर हम इसमें देखें तो थर्ड टर्म जो है हमारी वो 3 है, 5 से कम है, तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 2.6। अगर मेरे पास टर्म होती 2.668, इसको हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर राउंड ऑफ करना होता, तो इसमें क्या है, थर्ड डिजिट को अगर हम देखते हैं जो कि क्या है 6 है, 5 से ऊपर है, तो हमारे सेकंड डिजिट में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। तो अब बात आती है कि चलो ऐसा है कि अगर 5 से ऊपर है तो एक ऐड हो रहा है, 5 से कम है तो एक एज इट इज आ रहा है। अगर 5 ही हो जो डिजिट जिसके बाद राउंड ऑफ करना है, जैसे कि 3.556 होता, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर हमें इसको राउंड ऑफ करना है और इससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 ही है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमें क्या करना होता है कि हम ये देखेंगे कि जितने डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, मतलब इसको राउंड ऑफ करना है ना, 5 तक राउंड ऑफ करना है यहाँ तक, तो ये डिजिट 5 है, तो अब हमें क्या करना होगा, अगर ये जो सेकंड डिजिट है वो अगर इवन नंबर है तो वो एज इट इज रहेगी, और अगर वो ऑड नंबर है तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा और वो एक इवन नंबर बना दिया जाएगा। जैसे कि अगर हम इसी एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे हमें इस 5 तक करना है, तो 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो राउंड ऑफ करने के बाद में ये बन जाएगा 3.6। अगर इसकी जगह पर ये होता 3.65 होता, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक अगेन इसको राउंड ऑफ करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये ऑलरेडी एक इवन नंबर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद 3.6 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या होगा कि रिजल्ट शुड बी रिटर्न टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द टर्म विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब जिन टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उसमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसके पास होंगे, और जितने कम होंगे उतने ही आंसर में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे कि अगर हम इन दोनों को देखें, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसके दूसरे के पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो हमारा आंसर होगा वो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक होगा, क्योंकि सबसे कम कितना है इन दोनों में से 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो आंसर क्या हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है डिवीजन का 6.982। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4, और इस वाले टर्म में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आफ्टर डिवीजन जो प्रोडक्ट होगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि इन दोनों में से कम कौन है, 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में भी हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर आएगा। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, 3 तक करने के लिए फोर्थ नंबर देखा 9 है जो कि 5 से ऊपर है, तो थर्ड वाले में हमारा एक ऐड हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 5.29 हो जाएगा।
तो हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, जो कि अनसर्टेनिटी दिखाते हैं किसी भी डेटा में। इसी तरह हमारे पास दो और टर्म्स है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, जो हमें बताते हैं कि हमारा डेटा कितना सही है। प्रिसीजन बताता है कि हमने सेम क्वांटिटी के लिए जितनी अलग अलग मेजरमेंट करी है वो वैल्यूज आपस में कितना पास पास है, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर सेम क्वांटिटी। एंड एक्यूरेसी बताती है एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक ट्रू वैल्यू 2.00 ग्राम के लिए 3 स्टूडेंट को डिफरेंट मेजरमेंट्स करने के लिए दिया गया। तो स्टूडेंट ए की जो दोनों मेजरमेंट थी वो थी 1.95 एंड 1.93। स्टूडेंट बी की रीडिंग्स थी 1.94 एंड 2.05। स्टूडेंट सी की रीडिंग थी 2.01 एंड 1.99 और इनका एवरेज यहाँ पे गिवन है। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि किसका रिजल्ट प्रिसाइज है और किसका रिजल्ट एक्यूरेट है। तो प्रिसीजन अगर हम देखें तीनों में, तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो आपस में काफी क्लोज हैं। तो ये प्रिसाइज है, यस प्रिसाइज है, बट जो इनका एवरेज अगर देखा जाए तो वो ट्रू वैल्यू से काफी ज्यादा डिफरेंस रखता है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। स्टूडेंट बी की वैल्यूज को अगर देखा जाए तो 1.94 एंड 2.05 ये वैल्यूज आपस में काफी ज्यादा डिफरेंट है, तो ये प्रिसाइज नहीं है। और इनका जो फाइनल रिजल्ट देखा जाए एवरेज 1.995 और हमारा फाइनल वैल्यू है 2.00, मैच नहीं कर रहा है तो एक्यूरेट भी नहीं है। स्टूडेंट सी की जो रीडिंग्स है 2.01 एंड 1.99 आपस में काफी क्लोजर है, तो ये वैल्यूज क्या है, प्रिसाइज है। और जो इसका एवरेज है वो भी हमारी ट्रू वैल्यू से एग्री कर रहा है, एकदम क्लोज एग्रीमेंट में है, तो ये क्या है, एक्यूरेट भी है। तो स्टूडेंट ए की रीडिंग प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। स्टूडेंट बी की रीडिंग ना ही प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है। स्टूडेंट सी की रीडिंग प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है।